उदयपुर सहित टीएसपी क्षेत्र में नर्सिंग पदों की कमी को लेकर स्थानीय अभ्यर्थियों और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों ने सरकार के सामने बड़ी मांग रखी है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि क्षेत्र की जनसंख्या, भौगोलिक परिस्थितियों और मरीजों के भार के अनुसार नर्सिंग पदों का नए सिरे से निर्धारण होना चाहिए। टीएसपी क्षेत्र के लिए नर्सिंग ऑफिसर के 4000 और एएनएम के 2000 अतिरिक्त पद स्वीकृत करने की मांग की गई है। टीएसपी क्षेत्र में लगातार बढ़ रही स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत के बीच नर्सिंग पदों की संख्या को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मांगकर्ताओं का कहना है कि क्षेत्र की जनसंख्या, भौगोलिक परिस्थितियों, स्वास्थ्य संस्थानों की संख्या और मरीजों के भार को ध्यान में रखते हुए नर्सिंग पदों का वैज्ञानिक तरीके से पुनर्निर्धारण किया जाना जरूरी है। दरअसल वर्ष 2013 में नर्स ग्रेड द्वितीय की सीधी भर्ती में पूरे राजस्थान के लिए करीब 15,000 पद निर्धारित किए गए थे, लेकिन टीएसपी क्षेत्र के लिए एक भी पद आरक्षित नहीं दिया गया था। इसके बाद वर्ष 2018 की भर्ती में टीएसपी क्षेत्र के लिए 522 पद निर्धारित किए गए। इससे स्थानीय अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर मिले और स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूती मिली। वर्ष 2023 में नर्सिंग ऑफिसर भर्ती में प्रदेश भर के लिए करीब 8,750 पद निर्धारित किए गए, लेकिन टीएसपी क्षेत्र के लिए कोई पद आरक्षित नहीं किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इसका सीधा असर स्थानीय योग्य अभ्यर्थियों के रोजगार अवसरों पर पड़ा और क्षेत्र में नर्सिंग स्टाफ की कमी का मुद्दा फिर सामने आ गया। अब टीएसपी क्षेत्र के लिए नर्सिंग ऑफिसर के 4000 और एएनएम के 2000 अतिरिक्त पद स्वीकृत करने की मांग की गई है। इसके साथ ही समाप्त किए गए पुराने पदों को फिर बहाल करने और नए तथा क्रमोन्नत स्वास्थ्य संस्थानों के अनुसार नए पद सृजित करने की मांग भी रखी गई है। प्रदर्शनकारियों ने सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के स्वीकृत और कार्यरत नर्सिंग पदों का स्थानवार पुनरीक्षण करने, स्थानीय योग्य अभ्यर्थियों को पर्याप्त रोजगार देने और उन्हें अनावश्यक रूप से दुरुस्त और गैर टीएसपी क्षेत्रों में पदस्थापित होने की राहत देने की मांग की है। उनका कहना है कि टीएसपी क्षेत्र में नए स्वास्थ्य संस्थान खुल रहे और कई संस्थानों का क्रमोन्नयन भी हुआ है। ऐसे में नर्सिंग पदों की कमी का असर आदिवासी क्षेत्र की चिकित्सा व्यवस्था के साथ स्थानीय बेरोजगार नर्सिंग अभ्यर्थियों पर भी पड़ सकता है। जी, मेरा नाम दक्ष शर्मा है। मैं डूंगरपुर से आया हूँ। नर्सिंग राजस्थान नर्सेस भर्ती संघर्ष समिति राजस्थान के बैनर तले हम टीएसपी क्षेत्र के समस्त कर्मचारियों द्वारा आज कलेक्टर साहब उदयपुर के माध्यम से पूरे टीएसपी के हम साथी सैकड़ों की संख्या में आज उदयपुर में उपस्थित हुए हैं। हमारी नर्सिंग भर्ती सिर्फ एक सूत्री मांग है हमारी राजस्थान सरकार द्वारा कि भर्ती विज्ञापन मेरिट प्लस बोनस अंक से जारी किया जाए और जल्द शीघ्र उस भर्ती विज्ञापन को जारी किया जाए। उसके अंदर भर्ती प्रक्रिया में मेरिट प्लस बोनस अंक 10, 20, 30 को शामिल किया जाए और पर्याप्त मात्रा में राजस्थान के अंतर्गत 12,000 पद नर्सिंग ऑफिसर और 7,000 पद एएनएम के स्वीकृत किए जाएं। और टीएसपी क्षेत्र के साथ में जो बरसों से जो कुठाराघात किया जा रहा है, आज 2013 की भर्ती के अंतर्गत पूरे राजस्थान में करीब 15,000 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर की सीधी भर्ती कराई गई नियमित पदों पर पूरे राजस्थान में सारे पद चले गए गैर अनुसूचित क्षेत्र में। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि जल्द से जल्द जो आगामी भर्ती जारी की जाए उसके अंतर्गत सब टीएसपी क्षेत्र के लिए पदक से नए पद स्वीकृत की जाए। 2018 की भर्ती में हमारी सरकार द्वारा हमको न्यूनतम 522 पद दिए गए थे। उसके बाद अभी रिसेंटली 2023 की जो भर्ती चली गई उसके अंतर्गत हमारी को एक भी पद नहीं दिया गया। 8,750 पदों पर भर्ती आकर के चली गई और टीएसपी क्षेत्र के 9 जिलों के अंतर्गत एक भी पद आरक्षित नहीं किया गया। तो ये हमारे टीएसपी क्षेत्र में बहुत बड़ा कुठाराघात किया गया है और हम डबल इंजन की सरकार से यही आह्वान करते हैं और हमको पूर्ण विश्वास है माननीय भजनलाल जी सरकार और चिकित्सा मंत्री महोदय के द्वारा कि हमारी सरकार हमारे को जल्द से जल्द भर्ती विज्ञापन जारी करेगी और जल्द मेरिट प्लस बोनस अंक से भर्ती विज्ञापन जारी करेगी और टीएसपी क्षेत्र के लिए पृथक से पद जारी करेगी और हम पूर्ण आश्वस्त है। और आज हमने ये कलेक्टर साहब को ये माध्यम से ज्ञापन प्रस्तुत किया है माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को, ठीक है, अपने जनजाति मंत्री बाबूलाल जी खराड़ी, गजेंद्र सिंह जी खिसवर चिकित्सा मंत्री को हमने ज्ञापन दिया और प्रमुख शासन सचिव महोदय के नाम ज्ञापन प्रस्तुत किया है और हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि भर्ती विज्ञापन जल्द से जल्द जारी होगा और अनुभवी पूर्ण कार्मिकों को लाभ मिलेगा। धन्यवाद।